वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिल आख़र अय्युल इस्लामी ख़ैरुन क़ाल तुतइमुत तआम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। माशाअल्लाह उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला मिंबर नूर पर अपनी तमाम तर ज़याबारियों के साथ जलवा फरमा है और बहुत ही अच्छे लबो लहजे में अभी आपने मुझसे बेशरफ शायर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हाशिम हुसैनी साहब क़िबला से बहुत कुछ समाअत किया। ऐसा बहुत कम होता है कि शायरों में जो बाकायदा तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करके तशरीफ़ लाते हैं, माशाअल्लाह ये बरेली शरीफ की ज़रख़ेज़ ज़मीन की बरकतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काफ़िले को सलामत रखे। मामूलात अहले सुन्नत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम और आप सबसे पहले मिलकर वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, कुर्रे अर्ज़ पे बसने वालों में सबसे अजीम साइंसदां, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े इंजीनियर, सबसे बड़े रिफार्मर, समाज सुधारक, महान उपदेशक, अगर इन बेतरतीब जुमलों को शगुफ्तगी मिल जाए तो अल्फाज यूं भी तरतीब पा सकते हैं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को तकरीर सुना दें तो कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाएं। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। खतीब ऐसे सहाबी के लाए हुए मेंबर पे उस्तने हन्नाना को छोड़ के बैठ जाएं तो खजूर का वो सूखा हुआ तना फिराके यार में बच्चे की तरह बिलक करके रोने लग जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा। दाई ऐसे कि सामने खड़े हुए पेड़ों को आवाज लगा दें तो पेड़ उखड़ के जड़ों पे चल के कदमों में आके पत्ते पत्ते से कलमे शहादत गुनगुनाते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चंदेरी वालों, अगर सुनने का ज़ौक़ रखते हो तो लौहे दिल पे ये नक्श करते चलो, डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन दुखती हुई आंखों में लुआबे दहन डाल दें तो आंखें उसी वक्त शिफा याब। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सर्जन ऐसे, तवज्जो, सर्जन ऐसे कि जंग में तीर लगने की वजह से आंख का गोला निकल के गाल पे लटकने लगे, लोग कहें ये तो बेकार हो गई, काट दो, लेकिन वो कहें नहीं, हम काटने कहाँ आए, हम तो कटों को मिलाने आए। अपने करीब बुलाएं, अपना लुआब दहन लगाएं, आंख को उठा करके उसकी जगह रख दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जनरल ऑफ आर्मी ऐसे, सिपा सालार ऐसे कि तलवार टूट जाने के बाद कोई वापस तलवार मांगने आए तो उसे खजूर की सूखी लकड़ी पकड़ा दे, और जब वो लोहे वालों से लड़े तो लोहे की तलवारों के दांत खट्टे करता चला जाए। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अगर सुनने का ज़ौक़ रखते हो तो सुनो, फाका कश ऐसे
जिंदाबाद। भूख बर्दाश्त करने वाले ऐसे कि जिनके पास अपनी भूख की शिकायत लेकर अपने पेट पर एक पत्थर बांध करके कोई आए, बदले में जब वो अपनी कमीज का कपड़ा हटा करके दिखाएं तो आने वाला हैरान रह जाए कि यार मेरे तो एक ही बंधा था, इधर तो तीन तीन बंधे दिखाई दे रहे हैं। और खिलाने वाले ऐसे कि एक पियाला दूध में 70 सहाबियों के पेटों को पुर करते हुए नजर, जिसकी तर्जुमानी आशिक सादिक यूं करे, क्यों जनाबे बू हुरैरा, क्यों 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 जनाबे बू हुरैरा, कैसा था वो जामी शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। जिंदाबाद। मुझको दीवाना समझते हो? मैं वो होशियार हूं, पांव जब तोहफे हरम में थक गए सर फिर गया। यानी वो कि जो रबीउन नूर की 12वीं शब को बतन आमना खातून से वादी मक्का में जलवगर हो जाएं तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान का नूरानी मंजर छोड़कर जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और शबे मेराज जब जमीनों से आसमानों की तरफ जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि एक रात में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चूंकि एमपी की सरजमीन है और एमपी से बड़ी तारीखें वाबस्ता हैं, इसलिए यहां से एक हिंदी कवि की बात से बात शुरू करते हैं। कहते हैं, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया, हाँ 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 जरा जोर से बोल दो, जाको राखे साइया, मार सके ना सही। 11वीं को घटाने वाले, 11वीं को हराम बिदअत शिर्क कहने वाले पहले के मुकाबले बढ़ गए, लेकिन बोलो 11वीं कम हुई? जोर से बोलो। देगें कम हुई, गौसे आजम का नाम कम हुआ, लंगर कम हुआ, मुर्गे की बिरयानी कम हुई, गौस का मुर्गा कम हुआ। बल्कि हाल तो ये है कि गौस का मुर्गा पहले तो एक ही बार बांग देता था, अब तो 11 बार बांग देता है। इसीलिए तो आप बरेली का रजा कहता है ना, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। तो मैंने बात कहां से शुरू करी? जाको राखे साइया, तो पता लगा कि जिसकी हिफाजत खुद रब करे। बात कबीर दास की है लेकिन दमदार है, बहुत अच्छा। लेकिन हम मानने वाले रजा के हैं। तो जब तक रजा की जुबान में बात ना हो, दीवानों को कैसे काबिल कबूल होगी? ऐ आला हजरत, आपकी जुबान में सुनना चाहते हैं दीवाने आपके, तो आला हजरत के गुंबद से जवाब आया ले। मेरे लफ्जों में कहना चाहता है तो यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह, जिंदाबाद। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। अब के ये शेर पर
इस गिरह पर और इस उक़दा कुशाई पर मैं किसी और नौजवान के मुंह से नारा सुनना चाहता हूं। तवज्जो कीजिएगा। अगले शेर में एक दोहा और पढ़ूं और उसकी एक और तमसील पेश कर दूं। बोलो, कंपेयर कर दूं इसको रजा के शेर से। हालांकि रजा के शेर का तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन थोड़ा तफहीम ज़हन के लिए, तफहीम मानी के लिए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। बोले कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी पोथियां जमा कर लो, और पैथियों की बात आए तो होम्योपैथी पढ़ो, यूनानी पैथी पढ़ो, एलोपैथी पढ़ो, नेचुरोपैथी पढ़ो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के। हाँ, जरा जोर से, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। और प्रेम कोई तो हम उर्दू वाले इश्क और मोहब्बत कहते हैं। तो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अरे वाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल मामला टनाटन है। और बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब जब बात प्रेम की आई और प्रेम के इमाम की बात ना हो तो फिर बात मुकम्मल ही कहां होती है। इश्क मोहब्बत की बात आई, कबीर दास ने कही, बहुत अच्छी लगी। लेकिन जब तक बरेली वाला जो कि इश्क मोहब्बत का इमाम है, अगर इमाम अपने टॉपिक की बात न करे तो फिर बात में मजा ही पैदा नहीं होता। तो ए आला हजरत, ये हिंदी का प्रेम जो उर्दू का इश्क है, इसे ये दीवाने तुम्हारी जुबान में सुनना चाहते हैं तो गुंबदे रजा से जवाब आया, ले मेरे जुमलों में कहना है तो यूं कह दे, ए इश्क तेरे सदके, अरे जरा ऊंची, ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और अब मैं देखता हूं 2 लोग नारा लगा चुके हैं, और आप ऐसे ही नारों की गूंज में जरा बेदारी को बनाए रखिएगा, क्योंकि गुजारिशात के चंद दिए आपकी रोशन और ताबनाक समाअतों की दहलीज पर रोशन करना चाहता हूं। अगर आपकी बेतवज्जुही की बादे समूम ने उसे बुझा न दिया तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होने वाला है। एक बस हदीस शरीफ, चूंकि ये फरमाइश थी, ख्वाहिश थी, और उसके बाद असल टॉपिक से अपनी गुफ्तगू को मुअन्वन कर दूं। तवज्जो करिएगा, एक हदीस शरीफ सुना दूं और वो भी जुबान संस्कृत में सुना दें। बोलो, आपकी इजाजत है? कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे हों जैसे। लेकिन तवज्जो करिए, किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230। यही हदीस पाक मिशका शरीफ पेज नंबर 435। दश्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवम जातु दृष्टु पुत्रम पितृहिरिष्टमान शाह संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण महात्मना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाई माम शतम निष्कान दशर्जः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। अल्लाह, जरा मचल के बोलो। और आओ इसी हदीस को अब तबीयत चाहती है कि जरा अंग्रेजी में भी कन्वर्ट कर दिया जाए। अंग्रेजी से हजरत रमजान साहब, अंग्रेजी से भी वाकिफ है। माशाअल्लाह। चलिए अंग्रेजी से अगर वाकिफ है तो और मजा आएगा। नैरेटेड बाय अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? द कंपेनियन सेड, द पुअर इज वन हु हैज नो मनी nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has labeled with foul change, has taken his, will there has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the hell. सुभान अल्लाह बोलो, ताकि हजरत को लगे माशाअल्लाह वाकिफ अंग्रेजी से। माशाअल्लाह।
रमजान भाई की बात भी माशाअल्लाह शाबान और शव्वाल दोनों को कवर कर रही है। लिहाजा अब जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुना, अंग्रेजी में हदीस सुनी, लेकिन तबीयत कहती है कि यार अगर उस जुबान में न सुनी जिसमें सुनने वाला अली था। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। जरा मचल के बोलो यार, अगर उस जुबान में न सुनी तो क्या सुनी, क्या समा होगा कि मदीने का मिंबर, चारों तरफ सहाबा, ऐसा लग रहा है कि परवाने शम्मे रिसालत के परवाने परवाना वार जान निसार करने को हाजिर हैं, और बीच में शम्मे फरोजा मुस्कुरा रही है। एक तरफ उमर, एक तरफ अली, एक तरफ उस्मान, एक तरफ अबू बकर, और बीच में अंदली बाने शौक की अंजुमन में गुले राना के गुले कुदसी पत्तियों को जुम्बिश हुई और अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाते हैं। अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरून मल मुफलिस क़ालू अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिसलाति व सियामि व ज़काति व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युज़मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। भाई ये वो लफ्ज हैं, वो अल्फाज हैं कि इनसे अच्छे अल्फाज दुनिया में और हो ही नहीं सकते, और जिस जुबान से निकले हैं उस जुबान से अच्छी जुबान आज तक दुनिया में हुई नहीं, और जो सुनने वाले थे उन सुनने वालों से अच्छा आज तक कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अब जरा सोचने की बात यह है कि आज 1400 या 1450 साल के बाद उन अल्फाज को रिपीट किया जाता है तो रूह मोमिन रक्स करने लगती है। आज की महफिल में उन अल्फाज को दोहराया जाए तो इतनी रूहानियत पैदा होती है, तो जरा सोचो तो उस दौर का आलम क्या होगा जिसमें मुस्तफा खुद अपनी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बरेली का रजा कहता है ना, तेरे आगे यूं है दबे लचे आहा। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। 11वीं शरीफ का महीना है और ये मुकद्दस महफिल हुजूर गौसे आजम के नाम से मंसूब है, इसलिए इधर उधर की बात न करके, हालांकि इस हदीस शरीफ पर बहुत कुछ बोला गया है, वो आप अपनी तशनगी को यूट्यूब से भी बुझा सकते हैं, लेकिन आज मैं जिस बात को करने आया हूं, अब आइए असल टॉपिक की तरफ रुजू करते हैं। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इतने दिन हो गए 11वीं शरीफ के महीने में आपने जा बजा प्रोग्राम सुने होंगे, उनका जिक्र सुना होगा। क्या उलमा को छोड़ के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने दिनों में आपको यह मालूम हुआ कि गौसे आजम कौन सी हिजरी में पैदा हुए? शायद आपने तवज्जो नहीं की। लिहाजा प्रोग्राम की कामयाबी इसी बात में है कि जो बात हमें असल टॉपिक से रिलेटेड पता नहीं थी और प्रोग्राम सुनने के बाद हम याद कर लें। असल प्रोग्राम का मकसद यही होना चाहिए। इधर उधर की बातें मैं भी बहुत कर सकता हूं, आप भी नारे लगाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, सब आपकी नींद दूर हो जाएगी, लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं कि पैसे का ज़या किया जाए, वक्त का ज़या किया जाए। लिहाजा आइए असल टॉपिक से बस लग करके चंद बातें आपके गोश गुजार किए देता हूं। हुजूर गौसे आजम पैदा हो रहे हैं 470 हिजरी। कौन सी? जोर से बोलो। 470। हुजूर गौसे आजम की उम्र कितनी हुई? तो आओ मैं आपको बता दूं, हुजूर गौसे आजम की उम्र हुई 91 ईयर्स। कितनी? 91 साल। कितनी? और हुजूर गौसे आजम का विसाल कब हुआ? आपने पर्दा कब फरमाया? तो ये भी मैं आपके गोश गुजार कर दूं, हुजूर गौसे आजम ने विसाल फरमाया 561 हिजरी में। कितनी? 561 हिजरी। ये वो तारीखें हैं कि इनको अगर आपने याद रख लिया तो आने वाली गुफ्तगू और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूंगा। तो आओ सबसे पहले वलादत पे बात करते हैं।
हुजूर गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए, 471 में क्यों नहीं, 469 में क्यों नहीं, एक साल पहले क्यों नहीं, एक साल बाद क्यों नहीं, 470 हिजरी ही में क्यों गौसे आजम की वलादत का वक्त चुना गया? गौसे आजम की वलादत को 470 के अदद से क्यों मंसूब किया गया? गौसे आजम की जाते बाबरकत से 470 को क्या खास निस्बत है? तो आओ चंदेरी के मुसलमानों नोट करो, जो हम और आप तिलावत कुरान करीम करते हैं, ये असल अरबी के 29 हुरूफ तहज्जी से मिलकर के बना है। हुरूफ तहज्जी जिन्हें अलिफ से लेकर के या तक जो हुरूफ हैं इन्हें हुरूफ तहज्जी कहते हैं। और हुरूफ तहज्जी ये जितने भी हुरूफ हैं, इन तमाम हुरूफ के उलमाए इल्मे जफर ने कुछ आदाद मुकर्रर किए हैं। हर हर्फ का, हर वर्ड का एक अदद होता है, एक नंबर होता है। हर वर्ड की एक ताकत होती है, और उसी ताकत को उलमाए इल्मे जफर ने, उलमाए इल्मुल एदाद ने हिंदसे की पावर में इस्तेमाल किया है, हिंदसे में कवर किया है। जैसे अलिफ का अदद होता है 1, इसके बाद आता है बा के आदाद होते हैं 2, उसके बाद आता है जीम, ये अबजद की तरतीब से लिखे जाते हैं, जीम के एदाद होते हैं 3, उसके बाद आता है दाल के आदाद होते हैं 4। और हुजूर गौसे आजम की वलादत अगर इल्मुल आदाद में देखें तो एक लफ्ज है, एक जुमला है जिसको कहते हैं लफ्ज़े इश्क। क्या कहते हैं? इश्क। ये इश्क एक वर्ड है, और इस वर्ड से हुजूर गौसे आजम की पैदाइश का इल्मुल एदाद के एतबार से इनका मकसद निकलता है। तो लफ्ज़ इश्क को अगर हम इल्मुल एदाद में कन्वर्ट करें तो इश्क में जो सबसे पहला हर्फ है वो है ऐन। क्या है? ऐन। जोर से बोलो, पढ़े लिखे तो हो गए यार। ऐन। और उसके बाद आता है, ऐन के बाद इश्क में क्या है? बड़ा शीन। और बड़ा शीन के बाद इश्क में क्या है? बड़ा काफ। अब ये उलमा बैठे हैं, आप इनके कदम बाबरकात को चूम करके अर्ज करिए, हुजूर जरा इश्क को इल्मुल एदाद में कन्वर्ट कर दें, तो ये आपको कहेंगे कि ऐन के एदाद होते हैं 70। कितने? जोर से बोलिए। और इसके बाद बचा बड़ा शीन, बड़े शीन के एदाद होते हैं 300। अब ये दोनों को मिलाओ कितने हो गए? अब इसके बाद बचा काफ, बड़ा काफ, और बड़े काफ के एदाद होते हैं कितने? जोर से बोलो। 100। अब इनको तीनों को मिलाइए, कितना हुआ? 470। 470 ही में हुजूर गौसे आजम की वलादत हो रही है। गोया कि ये बताया जा रहा है कि ऐ लोगों, लैला और मजनू के इश्क के किस्से बहुत सुने, हीरे और रांझा के इश्क के किस्से बहुत सुने, लड़के और लड़कियों की लव स्टोरी बहुत सुनी, तुमने दुनिया के इश्क, प्यार और मोहब्बत के किस्से बहुत सुने हैं। अब इन किस्सों से एक तरफ हट जाओ और पाकीज़ा मोहब्बत के पैगाम को पढ़ो, और पाकीज़ा इश्क और पाकीज़ा मोहब्बत का पैगाम लेकर जीलान की धरती पर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हो रहा है।
शुरू होता है।